बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे अली वकार ऑफिशियल चैनल। नाजरीन, हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि मुल्क में चलने वाले जो इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो कि अवाम की जेबों से निकलने वाला टैक्स की सूरत में जो पैसा है उससे सालाना अरबों रुपए अपनी जेबों में डाल रहे थे। हालांकि वो चंद पावर प्लांट उसमें ऐसे थे जो कि एक यूनिट भी बिजली का प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे, इसके बावजूद अरबों रुपए वो हुकूमत से ले रहे थे कैपेसिटी चार्जेस की मद में। वो कौन से 5 पावर प्लांट हैं, उनका ताल्लुक किस ग्रुप से है, कौन से बड़े नाम इनके मालकान में शामिल होते हैं, वो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा। और हुकूमत ये दावा कर रही है कि ये जो 5 आईपीपीज जिनके साथ मुआहदा हुआ है उससे जो सालाना जो है वो कम अज कम 60 अरब रुपए की बचत होगी, जबकि ओवरऑल इनके जो मुआहदे हैं इन आईपीपीज से उससे तकरीबन 400 अरब रुपए जो है हुकूमत के बचेंगे, यानी कि अवाम के बचेंगे, वो उनकी जेबों से नहीं जाएंगे। इससे बिजली की जो टैरिफ है उससे पर यूनिट कॉस्ट में कितनी कमी वाकया हो सकती है, ये भी आज की वीडियो में ये तफसील में आपको बताऊंगा। और इन पावर प्लांट्स के बारे में बताऊंगा कि माजी में ये कितने पैसे वसूल करते रहे और अब जो फार्मूला बनाया गया है टेक एंड पे वाला, उस टेक एंड पे से जो है वो हुकूमत को कितनी बचत होगी और कौमी खजाने से जो बोझ पड़ता था, जो हमारी जेबों से पैसा निकलता था, वो किस हद तक बचेगा। तो उसके लिए मुकम्मल वीडियो देखिएगा ताकि आपको ये मालूम हो सके कैसे ये माफिया जो है 40 खानदान मिलकर इस मुल्क की आवाम को लूट रहे थे और उनके सहूलतकार जो है वो कैसे उनको सहूलतकारी मुहैया कर रहे थे इस लूट मार में। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि हुकूमत बल्कि वफाकी काबीना ने अब बाज़ाब्ता तौर पर यह ऐलान कर दिया है कि 5 इंडिपेंडेंट पावर प्लांट्स जो है आईपीपीज, उनके साथ हुकूमत की नेगोशिएशन मुकम्मल हो चुकी है। जो टास्क फोर्स बनाई गई थी इन आईपीपीज से मुआहदे करने के लिए, मुआहदों पर निगोशिएशन के लिए, वो बिलाखिर कामयाब हुए हैं और इन 5 आईपीपीज के साथ कामयाब मुज़ाकरात के बाद वो अपने जो कैपेसिटी चार्जेस हैं उसको कम करने पर रजामंद हो चुके हैं। इन पावर प्लांट से जो टोटल बिजली प्रोड्यूस होती थी जो कि आईपीपीज करते थे वो 2400 मेगावाट पावर जनरेशन इन 5 आईपीपीज पावर प्लांट से प्रोड्यूस होती थी। इसमें जो सबसे ज्यादा बिजली प्रोड्यूस करता था पावर प्लांट वो था हपको पावर प्लांट, जो कि 1200 मेगावाट उसकी कैपेसिटी थी, उसका इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी। इसके जो मालकान है उसका जो ग्रुप है पीछे बैकएंड पे वो एंग्रो ग्रुप या हबीबुल्ला ग्रुप आप इसको कह सकते हैं कि ये इसके जो मालकान में शामिल है। इसके बाद दूसरे नंबर पर जो पावर प्लांट है जो आईपीपी है जिसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो थी वो 450 मेगावाट है और ये रोशन पावर प्लांट या कि रोश पावर प्लांट के नाम से भी जाना जाता था। तो ये इस पावर प्लांट के जो मालिक हैं वो रजाक दाऊद हैं। जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट हैं उसके मुताबिक रजाक दाऊद इस पावर प्लांट को ऑन करते थे। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो पावर प्लांट है वो है एईएस लाल पीर, यानी ये जो पावर प्लांट है ये मंशा ग्रुप से वाबस्ता पावर प्लांट है जिसमें इंस्टॉल कैपेसिटी इसकी जो थी वो 362 मेगावाट थी। और चौथे नंबर पर जो पावर प्लांट है वो एटलस पावर प्लांट है और ये शराजी ग्रुप का पावर प्लांट था जो कि 224 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की इसकी इंस्टॉल कैपेसिटी थी। और इसके जो मालकान मैंने बताया शराजी ग्रुप था। उसके बाद लास्ट पे जो पावर प्लांट है वो सबा पावर प्लांट है जो कि 136 मेगावाट कैपेसिटी इंस्टॉल कैपेसिटी का पावर प्लांट था। और इसकी जो मालक है वो नदीम बाबर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एनर्जी के मिनिस्टर भी रहे हैं, कैबिनेट का हिस्सा भी रहे हैं। तो इस वक्त जो मैंने आपको 5 पावर प्लांट्स बताए हैं जिसमें 2 का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में रहने वाले वज़रा से है और इसके अलावा मंशा ग्रुप वो तो आप जानते हैं कि वो शरीफ खानदान से मुतलिक कहा जाता है कि उनकी वाबस्तगियाँ ज़्यादा हैं। तो अब इसकी मैं थोड़ी सी आपको मज़ीद डिटेल बताता हूँ कि इन पावर प्लांट्स ने गुज़िश्ता साल यानी कि 2023-24 में कितनी बिजली प्रोड्यूस की, इनका प्लांट फैक्टर कितना था, कॉस्ट कितनी आई थी पर यूनिट और इन्होंने पैसे कितने वसूल किए और इसमें ये कैसे लुटमार जो है वो कौमी खजाने से की गई। उसमें जो हपको पावर प्लांट है उसने 1200 मेगावाट इसकी कैपेसिटी थी, लेकिन 2023-24 में इस पावर प्लांट से एक यूनिट भी बिजली का प्रोड्यूस नहीं हुआ जो कि आवाम को मिल सके।
उसमें जो इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट की मद में कीमत वसूल की वो 23 बिलियन रुपीस, यानी आपने एक यूनिट भी प्रोड्यूस नहीं किया और कमोबेश 23 बिलियन रुपीस इन्होंने एक साल में कैपेसिटी चार्जेस की मद में हुकूमत से वसूल किए। उसके बाद रोशन पावर प्लांट जो कि रजाक दाऊद साहब की पावर प्लांट है, उस पावर प्लांट का जो प्लांट फैक्टर था 4%, यानी कि इसकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी थी बिजली प्रोड्यूस करने की वो 450 मेगावाट थी, और इसने जो बिजली प्रोड्यूस की वो सिर्फ 4% की कैपेसिटी से बिजली प्रोड्यूस की, जिसमें उसके टोटल यूनिट्स जो इन्होंने बनाए वो 97,38,800 यूनिट इन्होंने 2023 से 2024 का जो फिजिकल ईयर था उसमें प्रोड्यूस किए। और इसमें जो 7 बिलियन और 25 करोड़ पे इन्होंने पेमेंट जो है वो वसूल की अपने कैपेसिटी चार्जेस की मद में। और ओवरऑल इनकी जो कॉस्ट थी, तो पर यूनिट कॉस्ट रजाक दाऊद साहब ने जो उनकी कंपनी ने वसूल की है वो 745 रुपये पर यूनिट। सबसे ज्यादा पेमेंट जो है वो इस रोश पावर प्लांट को मिली है, 745 रुपये पर यूनिट। हालांकि इनकी जो बिजली की कैपेसिटी कॉस्ट थी यूनिट प्रोड्यूस करने की वो इससे कई सौ गुना कम है, फिर भी इनको कैपेसिटी चार्जेस की मद में 745 रुपये पर यूनिट के हिसाब से पेमेंट जो है वो की गई। अच्छा, फिर उसके बाद नंबर आता है एटलस पावर का, जिसकी जो मैंने आपको बताई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी 224 मेगावाट थी, और इसने जो प्लांट फैक्टर इसका रहा यानी कि सिर्फ 23% पर एटलस पावर ने अपनी बिजली जो है वो जनरेट की, प्रोड्यूस की प्लांट से। और यहाँ पर इन्होंने जो बिजली के यूनिट प्रोड्यूस किए वो 25,29,50,682 यूनिट इन्होंने गुज़िश्ता बरस का जो फिजिकल ईयर था उसमें प्रोड्यूस किए। और इसमें जो इनकी कॉस्ट आई पर यूनिट की बिजली की ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस की वो 17.65 रुपीज़ थी, जबकि कैपेसिटी पेमेंट्स मिलाकर इन्होंने जो टोटल पेमेंट वसूल की वो 14.5 बिलियन रुपीज़ इन्होंने एटलस पावर ने वसूल किए। इसके बाद सबा पावर प्लांट जो है वो नदीम बाबर साहब जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैबिनेट के मेंबर रहे हैं, उनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो थी 136 मेगावाट इनकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी। और इन्होंने का जो प्लांट फैक्टर था यानी कि इन्होंने सिर्फ 11% पर अपनी बिजली जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी थी उसके मुकाबले में प्रोड्यूस। ये सबा पावर प्लांट जो है इन्होंने अपने फिजिकल ईयर 2023 में टोटल 5,53,61,800 बिजली के यूनिट प्रोड्यूस किए, जिसमें उन्होंने 56.58 जो है वो पर यूनिट कॉस्ट के हिसाब से पेमेंट जो है वो हुकूमत से रिसीव की, जिसमें उनको 6.5 बिलियन का जो है वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में इनको पेमेंट की गई। तो ओवरऑल इन्होंने जो कैपेसिटी चार्जेस और ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस यूनिट कॉस्ट मिलाकर 117.82 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो बिजली के चार्जेस हुकूमत से वसूल किए। ये उस शख्स की मैं बात बता रहा हूँ, उस शख्स के पावर प्लांट से मुतालिक मैं आपको बता रहा हूँ जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रहा, लेकिन जब वो मीडिया पर आते हैं या बहुत सारे ऐसे मौक़ों पर आते हैं तो तनकीद दूसरों को करते हैं, लेकिन खुद वो इस बहती गंगा में भी ऐसे ही हाथ धोते रहे जैसे बाकी लोग धोते रहे। उसके बाद AES लाल पीर पावर प्लांट जो है वो मियां मनशा ग्रुप का पावर प्लांट है। इसकी जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 362 मेगावाट इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है इस पावर प्लांट। ये AES लाल पीर ने अपनी जो फिजिकल ईयर लास्ट फिजिकल ईयर था उसमें इन्होंने 35,83,90,100 यूनिट प्रोड्यूस किया, जिसमें इनकी जो कॉस्ट थी वो 41.73 पर यूनिट थी, और कैपेसिटी पेमेंट की मद में इन्होंने 23.69 रुपीज़ पर यूनिट जो है वो रिसीव किए, जिसमें टोटल पेमेंट इनकी जो बनती है वो 23.4 बिलियन इन्होंने टोटल पेमेंट हुकूमत से रिसीव की। और जो टोटल पर यूनिट कॉस्ट इन्होंने वसूल की हुकूमत से वो 65.41 रुपीज़ पर यूनिट कॉस्ट इस ग्रुप ने जो है हुकूमत से वसूल की थी। अच्छा, इसके बाद जो है गौहर एजाज साहब, जिनके मुतालिक आप टीवी पर अक्सर उनको प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए सुनते हैं, और ये जो IPPs के खिलाफ जो पूरा मुहिम शुरू की गई इसमें सफ़े अव्वल में रहते हुए इन्होंने है अवाम को शऊर दिया, हुकूमत को जगाने की कोशिश की, किस तरह ये 40 ख़ानदान जो हैं वो पाकिस्तान को लूट रहे हैं,
पाकिस्तान का जो अरबों रुपए का खजाना है वो इनकी वजह से जो है उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है इन 40 खानदानों के आईपीपीज की वजह से। तो गौहर इजाज साहब जो है वो माजी में बड़े एक्टिव रहे हैं और अब भी उन्होंने एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव समरी जो है वो प्रेजेंट की है, तैयार की है। उसकी मुतालिक मैं आपको तफसील बताता हूँ, जिसमें उन्होंने ये प्रपोज किया है कि टेक एंड पे, यानी कि जितनी बिजली बनाए उतने पैसे लें, तो उससे हुकूमत को और अवाम को कितना फायदा पहुंचेगा। तो उसमें उन्होंने ये बताया है कि जो लोकल आईपीपीज हैं, जो पाकिस्तान के मुकामी लोगों के सरमायाकारों के आईपीपीज है, उसकी टोटल जो एनर्जी की कैपेसिटी है वो 11,260 मेगावाट है और इसमें जो इनकी एनर्जी की प्रोडक्शन है वो कमोबेश 200 बिलियन यूनिट्स जो है ये प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसमें इनका प्लांट फैक्टर जो है तमाम लोकल आईपीपीज का वो 20% है, यानी कि एवरेजली ये 20% अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मुताबिक बिजली प्रोड्यूस करते हैं। और इसमें जो कैपेसिटी पेमेंट इनको मिलती है इस मद में वो 593 बिलियन 593 अरब रुपए के करीब इनको एक साल में अदा करना पड़ता है, जिसमें इनकी जो कॉस्ट आती है बिजली की वो 29.73 रुपीज पर यूनिट आते हैं। और अगर ये टेक एंड पे जिस कॉस्ट पर ये बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो अगर इनको अदायगियां की जाए तो इनको 165 बिलियन रुपीज सिर्फ हुकूमत को अदा करना पड़ेंगे। उसमें 8.25 रुपीज पर यूनिट जो है वो इनको पड़ेगा, जिससे 429 अरब रुपए सालाना की बचत हुकूमत को होगी इस मद में, इस कैपेसिटी चार्जेस की मद में, जिससे पर यूनिट जो बिजली की कॉस्ट है वो 1.49 रुपीज सेविंग हमें हो सकती है। इसके अलावा फिर दूसरे नंबर पर जो फॉरेन आईपीपीज है, जिसमें चाइनीज के भी आईपीपीज पाकिस्तान में इंस्टॉल्ड हैं, उसकी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी जो है वो 6,572 मेगावाट है और इसका जो प्लांट फैक्टर है, यानी ये कैपेसिटी पर जितनी कैपेसिटी पर ये बिजली प्रोड्यूस करते हैं अपनी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी के मुकाबले में वो 37% है। और इसमें कैपेसिटी पेमेंट की मद में इनको 556 बिलियन रुपीज पे करना पड़ते हैं, जिसमें इनकी जो कॉस्ट है वो 25.89 रुपीज पर यूनिट इनको दिया जाता है कैपेसिटी की पेमेंट में। और अगर ये टेक एंड पे यानी जितनी बिजली प्रोड्यूस करते हैं उतनी पेमेंट इनको दी जाए तो 195 बिलियन रुपीज इनको सिर्फ अदा करना पड़ेंगे और इससे जो सेविंग होगी गवर्नमेंट को वो 362 बिलियन रुपीज की होगी। कॉस्ट जो करेगा पर यूनिट वो 16.84 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट करेगा। इसके बाद जो गवर्नमेंट के इंस्टॉल्ड आईपीपीज हैं, अगर उसकी बात करूं तो वहां पर जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो 10,882 मेगावाट जो है वो गवर्नमेंट के अंडर जो आईपीपीज है वो काम करते हैं। तो उसमें जो उनकी प्लांट फैक्टर है, यानी जिस कैपेसिटी पर वो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं वो 33% है और इसका जो कैपेसिटी पेमेंट इनको देनी पड़ती है इन पावर प्लांट्स को वो 277 बिलियन रुपीज है, जिसमें 8.76 इनकी कॉस्ट आती है। और टेक एंड पे अगर यानी बिजली जितनी प्रोड्यूस करे उतने पेमेंट इनको की जाए तो 160 बिलियन इनको अदा करने पड़ेंगे, जिससे 162 बिलियन रुपीज की जो है वो बचत होगी और सेविंग जो होगी वो 5.11 रुपीज पर यूनिट सेविंग हुकूमत को हो सकती है। इसके बाद जो फौजी फाउंडेशन के तहत प्लांट जो है बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें 492 मेगावाट कैपेसिटी के ये पावर प्लांट्स हैं, जिसकी प्लांट फैक्टर जो है वो 35% है। इसमें जो कैपेसिटी पेमेंट इनको देनी पड़ती है वो सालाना वो 22 बिलियन रुपीज हैं, जबकि टेक एंड पे यानी कि जितनी बिजली ये प्रोड्यूस करें अगर इतनी पेमेंट इनको की जाए तो वो 8 बिलियन रुपीज होगी और इससे सेविंग जो होगी हुकूमत को वो 14 बिलियन रुपीज की सेविंग होगी और 9.71 रुपीज पर यूनिट कॉस्ट जो है वो हुकूमत को आएगी। तो इससे एक बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है हमारे खजाने पर, जो दीमक की तरह हमारे खजाने को चाट रहे हैं ये आईपीपीज, और इससे अवाम को जितना बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो अगर ये टेक एंड पे पॉलिसी पर अमल दरामद शुरू हो जाता है तो पाकिस्तान को सालाना 967 बिलियन रुपीज जो है वो सेविंग उसकी हो सकती है इस मद में, ये जो आईपीपीज इंस्टॉल्ड किए गए हैं। तो इससे ओवरऑल जो कहा जा रहा है कि ये जो अभी 5 आईपीपीज ने टैरिफ रिडक्शन के हवाले से या आईपीपीज ने कैपेसिटी चार्जेस के हवाले से हुकूमत से मुआहदा किया है, इसमें कम से कम 7 रुपए यूनिट जो है पर यूनिट बिजली की कॉस्ट कम हो सकती है। इसके अलावा सीपैक के अंडर आने वाले जो
पावर प्लांट्स हैं उसकी बात करूं तो उसके मुतालिक ये दावा किया जा रहा है कि जल्द ही उसमें भी रिलीफ जो है वो आवाम को मिल सकता है। उसमें 3.5 से 3.75 रुपीस पर यूनिट जो है वो कॉस्ट जो है वो कम हो सकती है। अभी जो कैपेसिटी पेमेंट जो है वो आवाम से जो ली जा रही है पर यूनिट के, वो एवरेजली 20 रुपीज़ पर यूनिट हर सारिफ को पड़ती है। तो अगर ये कैपेसिटी पेमेंट आईपीपीज का निगोशिएशन हो जाती है और उससे आवाम को रिलीफ मिलना शुरू होता है, हमारी इंडस्ट्री जो है उसके मुतालिक ये कहा जा रहा है, दावे किए जा रहे हैं कि आर्मी चीफ ने हालिया दिनों जो कराची में ट्रेडर से मुलाकात हुई है उसमें भी उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि सनतों को 9 सेंट के अराउंड बिजली जो है वो मिलेगी, जिससे एक दफ़ा फिर मईशत का पहिया चलना शुरू होगा, हमारी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और इसके अलावा जो डोमेस्टिक कंज्यूमर है उसका यूनिट जो है इस वक्त कमोबेश तमाम टैक्सीज और ये चार्जेस मिला के 50 रुपए के करीब पड़ता है, तो उसमें भी 10 से 15 रुपए का फर्क कम से कम देखने में आएगा, जिससे आवाम जो है उसको महंगाई कम होगी और बिजली के बिल उनको देना आसान हो जाएंगे।